लाओ मुझे अपना जख्म देखने दो। नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उमर आ जाए तो फिर अपना जख्म उसके सामने साफ कर लेना। हाँ तो मेरी बहन बताओ, तुम क्या पूछ रही थी? कहाँ से शुरू करूं? मेरे लिए अहम यह है कि मेरी आपा तुर्कान कैसे गिर गईं। ये सोचकर दुख हो रहा है। काश हम भी उनके साथ होते। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अगर कुछ और होता तो आपा फोन पर बता देती। हाँ शायद, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। क्या मतलब? उमर ने रोका होगा उनको। क्या कह रही हो उरूज? वो ऐसा क्यों करेंगे? तो बिलावजह डरा क्यों रही हो तुम मुझे? अगाथा क्रिस्टी ने क्या कहा था? खौफ नामुकम्मल इल्म होता है। हाँ ना, हमारे पास अभी सबूत नहीं है। वैसे ये बताओ, तुमने सरदार से बात की? वो काफी फिक्रमंद था तुम्हारे लिए। अब ये बात कहाँ से आ गई? फिक्र हो रही थी, डर लग रहा था मुझे। दिख रहा है कि तुमने कितने डरते डरते फोन किया था। दरिया, उरूज, मैं मजाक कर रही हूँ। वैसे तुम्हें चचा को दुआ देनी चाहिए। उन्हीं की वजह से बाबा का देहांत सरदार पे नहीं किया बिल्कुल भी। हमारे चचा भी हैं, नहीं पता था। क्योंकि अम्मी बाबा उनसे नफरत करते हैं। नफरत की वजह नहीं जानते। उनके दरमियान पता नहीं क्या हुआ होगा। वैसे मैंने बाबा को गाड़ी में बात करते सुना था कि वही हमारे चचा है। मुझे ऐसे चचा नहीं चाहिए। 1 साल खो दिया उनकी वजह से मैंने। पता नहीं क्या किया होगा उन्होंने बाबा के साथ कि उन्हें माफ नहीं कर रही वो। बहुत जल्द पता चल जाएगा। उमर बेटा, मेरी जिंदगी में दखल देना कब छोड़ेंगी? कब खत्म होगा ये? कब तक चलता रहेगा इस तरह? खत्म हो गया। आखिरी कदम उठा लिया है मैंने। अब इस घर में हम लोग साथ रहेंगे। क्या अब हम साथ रहेंगे? तो क्या ऐसा कोई मुआहदा किया था हमने? हाँ किया था, और ये जो कुछ हो रहा है वो मुआहदे के मुताबिक हो रहा है। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें दौलत के बगैर ना रहना पड़े उमर। तुम्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ मैं। जानते भी हो कि तुम्हारी वजह से किस मुश्किल में फंसने वाले थे। तुर्कान के घर वाले पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। क्या करती मैं? ऐसा नहीं हो सकता। तुर्कान के साथ आपके इस घर में मैं नहीं रह सकता। अब तो तुम्हें इसी घर में रहना होगा। जल्द से जल्द अपने पोते के साथ खेलना चाहती हूँ मैं। तुर्कान, जल्दी तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। तुर्कान तैयार हो जाओ, घर जा रहे हैं हम लोग। क्या कहा आपने? कौन से घर की बात कर रहे हैं? हमारा तो कोई घर नहीं है। उनके सामने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? हाँ हार मान ली? हाँ बिल्कुल। हाँ सही कहा, हार मान ली। मुझे क्या मालूम था मैं यहाँ पर जंग लड़ने आई हूँ। मुझे लगा शादी के बाद मैं एक बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजारूंगी। पूरा 1 हफ्ता घर से गायब रहे। जानते हैं इस बात को लेकर आपकी अम्मी ने मुझे कितना मारा है। और उस रात हम जब घर आए उमर, तो जो कुछ हुआ उसका मतलब क्या था? कहा था जो हुआ था उसे भूल जाओ तुम। अब आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आ गई समझ तुम्हें? जो हुआ था भूल जाओ उसे। यही अच्छा है। कितना आसान है ये सब कह देना। वो रात ही तो मेरा सब कुछ है। तुर्कान, मैं नहीं चाहता था कहना। छोड़ो मुझे।
तो अब क्या दरवाजे पर कान लगाकर हमारी बातें भी सुनेंगी? जो सुना वो सुन के खुशी हुई मुझे। तुम दोनों की शादी कायम रखने के लिए अच्छा कदम बिला था। वजह खुश ना हो। जो बातें आपने सुनी वो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तो मीना अहमियत रखती है ना तुम्हारे लिए, है ना? सोचो जरा, उसे जब ये पता चलेगा तो क्या करेगी? अगर हिम्मत है तो जाकर बताओ कि तुमने तुर्कान के साथ रात गुजारी और कहना कि ये सब अचानक हो गया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते ना, जानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ उमर। इसीलिए अपनी बीवी के पास चले जाओ फौरन। क्या चाहते हैं मुझसे? मैं अब अपने घर नहीं जा सकती। क्या कहूंगी, कैसे बताऊंगी उन्हें? वो मेरे साथ होने वाली चीजों से नहीं, मेरी परेशानी से परेशान होंगे। आप अपनी अम्मी से पूछिए, उन्होंने मुझे मेरी फैमिली से मिलने भी नहीं दिया जब वो लोग यहाँ आए थे। अब क्या होगा मेरा, मुझे कुछ नहीं मालूम। हमारा क्या बनेगा उमर? इस बिना मतलब शादी का क्या होगा? इस शादी को किसी तरह जारी रखेंगे हम। यानी मैं इसी तरह बैठकर रोज आपका इंतजार करूंगी? अब यही होगा मेरा नसीब, बस एक लाहासिल इंतजार। तुर्कान, बात सुनो। मैं बहुत सारी मुश्किलात से गुजर चुका हूं, परेशान रहता हूं, कारोबार को लेकर भी मसाइल चल रहे हैं। चलो कुछ वक्त इसी घर में रह लेते हैं। जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस अपने घर में चले जाएंगे, ठीक है ना? उमर, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है?